सिर्फ सुनिए, आप लोगों को तो मानना नहीं है आलिम उलमा बात, खाली सुनना है, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो आप लोग सुनते नहीं। अभी मुहर्रम देख लीजिए, हम लोग जो कहते हैं कि ढोल मत बजाओ, एक जगह मौलाना ने कह दिया ढोल पे तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया। ये भी तो होता है, वो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मुहर्रम में हम लोगों की बात नहीं चलती है, गांव के मुफ्तियां औरतियां सब बैठा है घर में, किताब खोल के क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ सोना है कहाँ बैठना है, अलग अलग हिसाब किताब के है। फिर भी हम लोग चल रहे हैं। या तो मुहर्रमुल हराम आप लोगों को हम लोग समझा नहीं पाए या आप लोग समझ नहीं पाए। हम लोग क्या करते हैं, एगो मुर्गा जुगाड़ करते हैं, दूगो बांस में झंडा टांग देते हैं, हाँ ना, एगो दूगो फुटल ढोल बजा देते हैं, बस डम डमा डम डम उसे नहीं बन गए। कुछ करना धरना है नहीं, ना कभी 12 महीना नमाज पढ़ना है, ना कभी कुछ करना है, बस खाली ढोल खोजो और मुर्गा खोजो, वो भी बंगने वाला मुर्गा, बंगने वाला नहीं चलेगा। ये जो कौन किताब में लिखल है पता नहीं चलता है, वो किताब हम लोग खोजते खोजते थक गए, नहीं पाए हैं, है ना। अजीब हाल है, क्या ये लोग करेगा। मुहर्रम को कहाँ कहाँ ले जाकर के तरह तरह के तरीके मनाते हैं। अब उसमें कुछ कहने जाइएगा तो औलमा लोग, आप लोग जो है ना मौलवी साहब, आप लोग रह गए भैया मेरे इमाम से मैदान करबला में। कभी सोचे आपने, कभी सोचा है 22,000 फौज आया था एक हाथ लेने के लिए। गौर कीजिएगा, 22,000 फौज एक तरफ, इमाम हुसैन का एक हाथ एक तरफ। पूरी दुनिया हैरत में है कि 301 आदमी के मुकाबले में मैदान करबला में आया था। एक हाथ का सवाल था, कुछ नहीं था। मैदान करबला में कुछ झगड़ा नहीं था, सिर्फ हाथ का झगड़ा था। हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बैत कर ले, हुसैन बादशाह मान ले। मेरे इमाम ने कहा हम नहीं मानेंगे। तब यजीदियों के गिरोह ने ऐलान कर दिया, हुसैन हाथ मांगते हो, हाथ मांगते हैं नहीं देते हो, एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, आखिर में दोनों बेटा देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, दोनों भांजा देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू देने होंगे। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, कासिम को देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, अली अकबर की जवानी देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, असगर की मासूमियत देनी होगी। मेरे इमाम फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं। एक हाथ का घर करबला में झगड़ा था, दे देते इमाम बेटा बच जाता, हाथ दे देते तो भतीजा बच जाता, हाथ दे देते तो पूरा खानदान बच जाता। यहाँ इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों सुनो, ये यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम करबला में शराबियों के हाथों में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी, हक बातिल पहचान न कर सकेंगे। इसलिए करबला में आज ऐलान कर दिए, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर जमीरा में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और इस जलसे में इतना आदमी बैठे हैं, इसमें 5-6 गो शराबी भी है। हाँ, एकदम 6-7 गो है, नम्मा गिना दे छोड़ देते। ए बेटा हल्ला मत करो बाबू, अब आप लोग फैसला करेंगे कि करबला में मेरे इमाम ने ऐलान किया शराबी कभी हुसैनी नहीं हो सकता। अब अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है, उसको लिख दो कि तुम कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। कभी आपने गौर किया? नहीं किया। इस मुहर्रम में जितने अयाशी होती है ना, पूरा साल में नहीं होता है। 14 1 किलो 1.5 किलोमीटर में को करबला बना के रखा टणिया में जाके। अब मौलाना लोग से पूछे करबला क्या, हम लोग खुद नहीं जानते ये क्या है, हम लोग खुद नहीं जानते करबला क्या। डंगाल में टणिया में को बना दिया, 2 मीनार दे दिया, घर बना दिया करबला। अब वहाँ जवान जवान बहू बेटी फातिहा पढ़ ले जाती है, चादर में ले लिया कोई, 2 है ना क्या कहते हैं प्लेट में वगैरह क्या पता नहीं केक लाते, फातिहा पढ़ने जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। अफसोस लगता है ये हो क्या रहा है, आखिर की सब बातें आई कहाँ से। करबला में 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी, और 61 हिजरी में और 801 हिजरी में तजिया शुरू हुआ था बनाने के लिए। यानी 740-39 साल तक किसी ने तजिया दुनिया में नहीं बनाया था, किसी ने नहीं। ये सिलसिला आया कहाँ से, कभी लोगों ने गौर नहीं किया।
भैया इतने मुहर्रम में अखाड़ा खेलना कोई मौला मना किया? ये तो स्टेज पे बैठे, कोई कहा कि अखाड़ा मत खेलो? हम तो कहते हैं मुहर्रम में एकदम तलवार घुमाओ, लाठी घुमाओ, इतना लाठी खेलो कि बांस के झुरी उल्टे दो, एकदम बांस के झुर काट दो, पूरा खेलो। तलवार है, भाला है, बर्छा है, अगर कुछ नहीं घुमाने का है, घर में बैठी है टंगा बेसला, उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ, बंद मत करो, अखाड़ा खत्म मत करो। इतना रोड पे जाके तलवार हिलाओ, 4, 5, 10 फीट का जाके कमार के यहां से बना के लाओ, पूरा खेलो। कौन मना किया है? खेलते रहो, ताकि जो खेलने के लिए उतरा है वो सोचेगा ये कहां से आया, वो सोचेगा ये कहां। हम लोग नहीं मना करते हैं, लेकिन हाँ अब डीजे बजा के डांस कर करके खेलोगे तो डीजे तो ऐसे 12 महीना हराम है, तो मुहर्रम में कैसे जायज होगी? अब ढोल बजाना अगर जायज होता तो फिर आप लोग को ये चांस हम लोग जिंदगी में देते? ढोल बजाता है, ढोल सोच के देखो, अगर डम डमाडमी ढोल से क्या इस्लाम करबला का मतलब है? ये ढोल में करबला कहाँ से शामिल आ गया? कभी गौर किया आपने? 5 गो 6 गो ढोल बजा रहा है, अगर ढोल बजाने में सवाब होता तो आप लोग को हम लोग बजाने जिंदगी में देते? जो ढोल छूने नहीं देते, मस्जिद में रखते, फातिहा पढ़ के उसमें फूंक के गर्दन में टांग के फजर नमाज पढ़ के गली में निकलते, डम डमाडम डम हुसैनी मौला घूमने लगे, हुसैनी मौला घूमने। सब काम जब हम ही लोग करते हैं तो ढोल आप लोग को बजाने देते हैं? आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग पीतर के बड़का मंगवाते हैं। अजब तमाशा है, गांव में 3-4 गो बगैर पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया, न कभी नमाज न रोजा, 5-6 गो पुरान पुरान ढोल निकाल के ठट 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 न सुतेगा न सुतने दे। ये कौन हुसैनी बन गया? पता नहीं ये कहां से आ गया, ये लोग नहीं पता चल। ये ठठा वाला कहां सोच के देखिए, ये ढोल वाला मसला कहां से आया? अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा हम लोग बजाते, हम लोग मौलाना है, आप लोगों को बजाने देते? हम ही लोग बजाते। खुदा के वास्ते कम से कम कुछ सोचा करो। मिर्धा बुला के लगता है, मिर्धा पैसा दे के चलिए ढोल बजवाएंगे। वाह रे मुसलमान, ढोल बजा के हुसैनी कहलाने वालों, कभी याद किए हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से जब लौट के गए मदीना, एक ही लड़का बचा था, हुसैन के खानदान का घर का एक ही चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बच गए थे, उलमाए किराम बैठे। और जब वापस करबला से जब मदीना शरीफ गए थे, सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब घर से निकलते थे तो कसाई लोग अपने घर के दुकान, कसाई लोग जो गोश्त बनाता था कसाई सब, तो क्या करता, चादर ढक देता, शटर गिरा देता, यानी दुकान को बंद कर देता। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा आप लोग करते क्यों हैं? दिन भर दुकान खोल के रखते हैं, लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब जब नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद नबी और आप लोग जब देखते हैं तो दुकान बंद क्यों कर देते हैं? आखिर वजह क्या है? पहले नहीं बंद करते थे। कहा सुनो, जब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौट के आए हैं, तब से जब ये गोश्त, खून, लोथड़ा, ये सब तलवार छुरा जब देखता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बदन जो है अजीब सी कैफियत हो जाती है, उनका चेहरे का रंग बदलने लगता है, इसलिए वो जल्दी से ढक देते ताकि देख ना पाए। गौर करो। और कहा ढोल, जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ढोल की आवाज सुनते थे उनके चेहरे का नक्शा बदलने लगता था। कहा ऐसा क्यों होता है? कहा करबला में जब जब यजीदियों ने नगाड़ा बजाया था, मेरे खानदान का कोई चश्मो चिराग का गर्दन कटी थी और शहीद हुआ था, इसलिए जब जब मैं ढोल सुनता हूँ तो मुझे यहाँ नजर नहीं, करबला की वो धरती याद आती है जहाँ 3 दिन के भूखे प्यासे मेरे जवान भाइयों को घोड़े से गिरा के शहीद किया था। जब जब करबला में ढोल बजा था, अहले बैत का कोई बेटा, कोई जवान शहीद हुआ। लेकिन आज सोचो, कभी गौर किया आपने?